And okay, so very good afternoon and welcome to yet another training. और इस महीने की हमारी दूसरी ट्रेनिंग है एंड आज बहुत ही सॉरी तीसरी ट्रेनिंग है एंड आज हम बहुत ही क्रिटिकल टूल डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम है। लेटली आपने खुद भी देखा होगा, वेदर इट्स फॉर योर पर्सनल रीजंस, आपको कोई इमोशन शेयर करना है, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, आपको कोई टेस्टिमनी शेयर करनी है, द फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी वांट टू गो इज इंस्टाग्राम। व्हाई? क्योंकि इंस्टाग्राम उतना इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम उतना पॉपुलर है। दोनों चीजें जो हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए, पॉपुलैरिटी एंड इंपॉर्टेंस, दोनों इंस्टाग्राम में है। सो अगर इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना है, व्हाट इज ऑल दैट लाइक वी शुड बी रियली टेकिंग केयर ऑफ। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, मैं आप लोगों तक कुछ नंबर्स पहुंचा दूंगा which will actually make it very apparent कि Instagram कितना critical है and why all of us should start using Instagram for business। मैं बाकी tools के बारे में भी बात करता हूँ, but you might not have seen me कि मैं कितना ज्यादा फोकस, इतना ज्यादा रिआइटरेट करता हूँ कि Instagram को आप सीरियसली ले लो। Why? Because in the coming time as well, Instagram काफी बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है और YouTube दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहेगा लॉन्ग रन में। तो ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे आपको डेफिनेटली अपनी ब्रांडिंग एंड बिजनेस के बारे में इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेटा, more than 1 बिलियन यूजर्स है वर्ल्ड वाइड। ये ई मार्केटर की स्टडी है जो रिसेंटली हुई थी। तो बाय एंड ऑफ 2020 इतना ज्यादा यूजर बेस, यानी अब मिलियंस में बात नहीं हो रही है, अब बिलियंस में बात हो रही है। यानी 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर बेस है इंस्टाग्राम की। इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स। और ऑलरेडी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, जब पैंडेमिक पहली बार हुआ था, इंडिया में कितने यूजर थे इंस्टाग्राम के? पैंडेमिक से पहले 60-65 मिलियन की बात हो रही थी। और जो ही पहला वेव आया लॉकडाउन का, यूजर बेस आप देखो कितना जंप हुआ। ऑलमोस्ट मतलब 40% की ग्रोथ आई है लॉकडाउन के बाद से। इतना तेजी से इंस्टाग्राम ग्रो होने लगा है इंडिया में। इट अगेन प्रूव्स कि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इज कि जब हम हैशटैग्स की बात करते हैं, हैशटैग्स आर ऑलवेज पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन एन एवरेज 8 से 10 हैशटैग हमें यूज करने चाहिए अपनी पोस्ट के साथ, नॉट मोर देन दैट, या फिर बहुत कम भी नहीं, बस 1-2 हैशटैग। बट सी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैशटैग्स आर ओके, बट बहुत ज्यादा भी हैशटैग नहीं होने चाहिए। बट ऑन एन एवरेज जो भी अच्छे परफॉर्मिंग पोस्ट है, दे यूज अराउंड 8 to 10 हैशटैग्स पर पोस्ट। देन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स है, जब इंस्टाग्राम इंडिया में पॉपुलर हो रहा था बहुत पहले, तब क्या था? तब 18 से 24 का जो एज ग्रुप है, द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 वाज द डोमिनेंट वन। तब इंस्टाग्राम लगता था अरे ये तो छोटे बच्चों के लिए है, ये तो मिलेनियल्स के लिए है, ये तो काफी यंगस्टर्स के लिए है। लेकिन आज वो जो इक्वेशन है, वो जो सिचुएशन है, वो काफी हद तक चेंज हुआ है। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा यूजर ग्रुप है इंस्टाग्राम पे, वो एक एवरेज यूजर ग्रुप है 25 से लेके 34 तक का, जो कि बहुत बड़ा डोमिनेंट ग्रुप है इंस्टाग्राम पे। उसके बाद 18 to 24 है और उसके बाद 35+ है। यानी जो भी हमारी प्रोस्पेक्टिंग होती है, चाहे मैं मिलेनियल्स की बात करूं, मैं एक जेन जी, जेन वाई, किसी की भी हम बात करें, आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे हर कोई प्रेजेंट है। एंड जब बिजनेसेस की बात करते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, 71% यूज करते हैं इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम बिजनेस को। और 80%, अगर 100 कंपनीज इंस्टाग्राम पे है, आउट ऑफ 100 ब्रांड्स, 80 कंसिडर की जो इंस्टाग्राम पे उनको एंगेजमेंट्स आती है, जो इंस्टाग्राम पे वो इंटरेक्शन जनरेट करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे वो बिजनेस का माइलेज क्रिएट करते हैं, वो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस मैट्रिक्स का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टोरीज बहुत पॉपुलर है।
लो आपने देखा होगा कि लोग कितनी स्टोरीज डालते हैं, हाइलाइट्स डालते हैं। आई थिंक अभी रिसेंटली मैं ट्रैक पे गया था एंड आई क्रिएटेड अ हाईलाइट, और मैंने अपनी स्टोरी में बराबर 100 हाईलाइट कंप्लीट करी। मेरे पास अभी भी बहुत सारी पिक्चर्स थी, बट आई सेड ओके, लाइक यू नो, ठीक है, आई एम डन। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरीज? स्टोरीज का ये इंपॉर्टेंस होता है, यू गिव पीपल अ ग्लिम्स कि व्हाट एग्जैक्टली दैट यू डू। जैसे टाइमलाइन पे आप सारी चीजें पोस्ट नहीं कर सकते, टाइमलाइन पे आप सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन स्टोरीज में आप लोगों को प्रोडक्ट की स्टोरीज, अपनी लाइफ की स्टोरीज, आपकी डेली एंगेजमेंट्स, आपके नए नए जो भी आप लाइक यू नो एक्सपीरियंसेस करते हैं, उनके बारे में कंसिस्टेंटली अपडेटेड रख सकते हैं। तो स्टोरीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंस्टाग्राम मार्केटिंग का। तो जब हम इन स्टैट्स की बात करते हैं, व्हाट डज इट इम्प्लाई? It implies that Instagram is more popular than ever, is one of the fastest growing platforms we have, and in future as well, Instagram काफी काफी ज्यादा important होगा हमारी ब्रांडिंग के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। तो इंस्टाग्राम को आप उस तरीके से देखना शुरू करेंगे। नाउ Why is it important कि इंस्टाग्राम दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है? आपने खुद देखा होगा, अगर आपको किसी का फेसबुक चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हो? आप उनके फेसबुक प्रोफाइल पे गए, फिर आपको कवर इमेज दिखता है, फिर आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखता है, फिर आप उनको अबाउट सेक्शन में जाओगे या फिर उनकी टाइमलाइन पे जाओगे, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तब जाके आपको उनके पोस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइक यू नो यूटिलिटी है, वो है इसका यूजर इंटरफेस, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, जो कि बहुत फ्रेंडली है। यानी जब आप किसी का इंस्टाग्राम देखते हैं तो आपको एक ही ग्लैंस में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखता है, आपको अबाउट सेक्शन दिखता है, आपको हाइलाइट्स दिखती हैं, आपको टाइमलाइन पे जो कंटेंट डला हुआ है वो भी आपको ऐसे स्क्वायर में दिखता है सारा। तो एक ही ग्लैंस में अपने मोबाइल डिवाइस से आप किसी का इंस्टाग्राम देख के अट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी जो एक कन्वर्शन है या जो एक इंपल्स क्रिएट करना है एक विजिटर के माइंड में, वो बहुत इजी रहता है एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। चाहे मैं लिंक्डइन की बात करूं या मैं फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी दिखता है। नाउ हमारा एज अ ब्रांड पार्टनर अबाउट सेक्शन कैसे होना चाहिए, हमें क्या चीज अवॉइड करनी है, हमें कौन सी चीज पे फोकस रखना है, दैट इज समथिंग वी विल डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पे मैंने जो इंस्टाग्राम का लिंक दिया, सॉरी ये स्क्रीनशॉट रखे हैं एक दो। शी इज द इंस्टाग्रामर फ्रॉम Indonesia. She is one of the fastest growing brand partners with Oriflame 2020। और अगर आप इनका बायो देखते हैं तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलती है कि ओके, दीज पीपल आर पैशनेट अबाउट Oriflame और ये फुल टाइम Oriflame करते हैं। That is why like you know she has very clearly mentioned कि मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं नंबर 10 हूँ रीजन में, मैं नंबर 15 नेशनल लीडर हूँ, 3 टाइटल्स हुए थे इस साल में। What is she trying to imply? She is trying to imply that hey, I am positive about this business, I am passionate about this business, and that is why I am highlighting that part of my life here. और दूसरी चीज, जब आप इनकी टाइमलाइन देखते हो तो जो बेसिकली चका है, so Cheka is very like you know strong entrepreneur, but she is a mother. She is someone like you know who really loves celebrating time with her family. She is someone who really is passionate about fulfilling the dreams of her child as well as her family. तो जब आप उनकी टाइमलाइन भी देखते हो तो आपको एक सिंपल सा टाइमलाइन दिखेगा। देयर आर नो लाइक यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग एडिट्स डन, वो थीम ली है, ये थीम ली है, नहीं, लेकिन एक बेसिक चीजों की बात होती है। सी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक एट द एंड ऑफ द डे। इट्स ऑल अबाउट बीइंग फन एंड एंगेजिंग एट द एंड ऑफ द डे। इट्स ऑलवेज अबाउट बीइंग एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम भी मैंने एक ट्रेनिंग करी थी जहां पे मैंने आपको कंटेंट के आइडियाज बताए थे कि अगर आपको सोशल मीडिया पे सक्सेस पानी है, आपका जो कंटेंट है वो 6 बकेट्स में होना चाहिए। एंगेजमेंट एक हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इंफोटेनमेंट हो गया, एडुकेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, राइट? तो ये बकेट्स में आप जब तक कंटेंट नहीं डालोगे आपका ब्रांड क्रिएट नहीं होगा।
That is why we will have a training on content marketing this month. और कंटेंट मार्केटिंग में हम कंटेंट को काफी अच्छे से स्टडी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय कंटेंट, किस तरीके का कंटेंट हमें पोस्ट करना है। इन बकेट्स में हम डिटेल में जाएंगे एंड विल लाइक फिगर आउट कि वहां से हम अपने लिए किस किस तरीके का कंटेंट पोस्टिंग्स ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग ओरिजिनल, ऑथेंटिक, बीइंग देयर। अगर आप देखोगे यूजुअली अपनी पिक्चर्स पोस्ट करती है, टाइम टू टाइम अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स पोस्ट होती है, कभी कभी प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर दिया, अपनी मीटिंग या ट्रेनिंग की बात करी, अपने लाइफस्टाइल को डिस्प्ले किया। जब आप ऐसे एक मिक्स करते हो कंटेंट का, तो आप लोगों को ओवरऑल पर्सनालिटी दिखाते हो, आप लोगों को इस बिजनेस से जुड़ने का फायदा इनडायरेक्टली दिखाते हो। एंड नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज की नहीं होती है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है जो चका है वो तो ऑरिफ्लेम करती है, but they do not really care that she is doing Oriflame. They get attracted to her lifestyle, they get attracted to her passion, they get attracted to her business. तो जो एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर हम Oriflame कहते हैं, लोग भाग जाते हैं। So that is altogether a different mindset. वहां पे ऑडियंस कहीं से भी आती है, ग्रुप पोस्टिंग से आ गई, लेकिन जब लोग आपके इंस्टाग्राम पे आने शुरू हो जाते हैं, आपने अपने इंस्टाग्राम को एज अ बिजनेस टूल यूज किया, आप अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज दैट वो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। नाउ एक दिन में आपके पास 100 लोग आते हैं, 100 विजिटर आते हैं, 100 में से अगर 10 लोग भी आपका इंस्टाग्राम देख के आपको मैसेज करते हैं, वो क्वालिफाइड लीड्स होती है, वो फिल्टर्ड लीड्स होती है। व्हाई? क्योंकि उनको सब पता है कि आप ऑरिफ्लेम करते हो, बट स्टिल दे लाइक यू। व्हाई? बिकॉज आप उन चीजों के बारे में बात करते हो जो मैटर करती है, आप किसी न किसी तरीके का वहां पे वैल्यू क्रिएशन करते हो, एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ इंस्टाग्राम में जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो डेफिनेटली होने चाहिए, वो ऐसी कौन सी चीज है? पहली चीज अबाउट सेक्शन होता है। अबाउट सेक्शन मतलब जहां आपके पास एक लिमिटेशन होता है कैरेक्टर का, और आपको अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ चीजें बतानी है लोगों को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली। नाउ फॉर इंस्टेंस मैं एक डायमंड डायरेक्टर हूं, तो दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो आई शुड डेफिनेटली मेंशन दैट आई एम डायमंड डायरेक्टर, और अबाउट सेक्शन में ही मैं ऑरिफ्लेम इंडिया को टैग करूं। इससे क्या होता है, अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, उनको ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपके दिस पर्सन इज डायमंड डायरेक्टर विद ऑरिफ्लेम, तो मैं अपनी एक आइडेंटिटी उन तक पहुंचा रहा हूं। मैं ऑलवेज ये चीज रिकमेंड करता हूं कि हैव अ बैलेंस। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, जैसे आपके पेट्स है एंड यू वांट टू से कि यू आर द मदर टू 2 डॉग्स, समथिंग लाइक दैट, तो आप बता सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट बीइंग ट्रू टू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, राइट? तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट अगर मैं 3 लाइन बिजनेस के बारे में लिखता हूं, let me also talk about my passion, my hobby. Maybe you are good at singing, maybe somebody is doing theater and arts, right? किसी भी तरीके का जो आपका एक पैशन होता है, एक हॉबी होता है, maybe you are a makeup enthusiast and you love doing makeovers, so highlight that aspect of your personality as well. इमोटिकॉन्स, जैसे अगर आपने कहा कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप एक ब्रीफ केस भी साथ में डाल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज how people identify entrepreneurs who are always dressed up nicely, carrying nice briefcases, having laptops, right? तो इससे क्या होता है, आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग बनता है, does not have a way too much impact, but ये छोटी चीजें ही क्लैरिटी कर देती है ना। अगर मेरे अबाउट सेक्शन में सिर्फ हैशटैग डले हैं, मैंने बहुत बार देखा है लोग हैशटैग डालते हैं 5-6 और हो गए अबाउट सेक्शन, इट विल नॉट क्लिक। अगर मैंने अपने हैशटैग में बस लिखा है ऑरिफ्लेम लीडर, नो, वेरी बैड। अगर मैंने अबाउट सेक्शन में बस ये लिखा है कि ज्वाइन माय बिजनेस, वेरी बैड। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड बी रियली केयरफुल अबाउट। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को ब्रांड करना है, आपको ऑरिफ्लेम को ब्रांड नहीं करना है, आपको ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को ब्रांड नहीं करना है। सबसे पहली चीज आपको खुद को ब्रांड करना है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस एंड यू आर योर ओन ब्रांड। प्रोडक्ट्स है, कैटलॉग है, ट्रैवल है, रिकॉग्निशन है, वो सारे एक आपकी जर्नी का पार्ट बनते हैं।
They are just like, part of your journey on Instagram, but it's all about you, how you want to drive that business out there. So this is really, really important. Then second thing, highlights. जैसे मैं अभी कह रहा था, मैं अभी आपको थोड़ा सैंपल भी दिखा दूंगा. वी कैन हैव अ लुक एट कपल ऑफ लीडर इंस्टाग्राम्स एंड वी सी कि वो हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं. तो हाइलाइट्स में आप क्या कर सकते हैं. अब जैसे आपने एक हाइलाइट बना रखी है कैटलॉग की, यानी उस हाइलाइट में आप क्या करते हो, जब भी आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो तो आप उसमें हाइलाइट क्रिएट करते हो. यानी जब आपने एक बार सी यूजुअली क्या होता है, जब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूं, वो स्टोरी सिर्फ कितने टाइम के लिए रहती है, 24 आवर्स के लिए रहता है. सो एनी स्टोरी आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम हैज अ ड्यूरेशन ऑफ ओनली 1 आवर, सॉरी 24 आवर्स. और 24 आवर्स के बाद वो स्टोरी खत्म हो जाती है. नाउ मेरे रिकॉग्निशन है, मेरा लाइफस्टाइल है, मेरा फैमिली टाइम है, मैं कुकिंग करती हूँ, आई वांट टू डू डिस्प्ले दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ, हाउ आई एम अ रियली गुड कुक एज वेल. घर बैठे बैठे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट आई लव एंजॉयिंग कुकिंग इन माय फ्री टाइम. तो मैंने उसकी हाईलाइट क्रिएट करी है. तो हाईलाइट से क्या होता है, जो भी आप कंटेंट डालते हो, जब आप वो हाईलाइट में मूव करते हो, वो वहां पे स्टोर रहता है. यानी चाहे फिर वो हाईलाइट आपने 2 साल पहले बनाई है, आज बनाई है, वो हमेशा के लिए वहां पे रहेगा. और उस हाईलाइट में जो भी आपने कंटेंट डाला है, वो कंटेंट स्टोर रहता है. यानी आप अपने कंटेंट को स्टोरीफाई कर देते हो. वो स्टोरी जो आपने डाली है, अब उस हाईलाइट में वो स्टोर हो चुकी है, और वो 24 घंटे के बाद वैनिश नहीं होंगी. कोई भी कभी भी देख सकता है उनको, आप जो भी आपको फॉलो करते हैं. और हाईलाइट आप कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं या फिर आप अलग से कवर्स भी बना सकते हैं. जैसे कैनवा में हमने बहुत बार डिमॉन्स्ट्रेशन ली है कि हम वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं. देन न्यूज फीड. इंस्टाग्राम की पर्सनल स्टडी सेज दैट कि जो आपका 80% एंगेजमेंट है वो बढ़ जाता है. तो जो आपका एंगेजमेंट है, इट कैन गो अप बाय 80% अगर आप एक यूनिफॉर्म न्यूज फीड में काम करना शुरू कर देते हैं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज का जो पोस्ट है वो मैंने ब्लैक कलर, डार्क कलर का डाला, अगला पोस्ट मैंने बेज कलर का डाला, तीसरा पोस्ट मैंने कोई क्रिम्सन कलर लिया, चौथा पोस्ट मैंने क्रीम कलर में डाला, एक और पोस्ट मैंने येलो या ऑरेंज में डाल दिया. जब आपकी टाइमलाइन इतनी ज्यादा वाइब्रेंट या मल्टी कलर्ड दिखेगी, जिसपे बहुत ज्यादा कलर्स यूज हो रहे हैं, जिसमें कोई प्लान ही नहीं है, तो इंस्टाग्राम आपके एंगेजमेंट को, आपके आउटरीच को काफी हद तक लिमिट करेगा. लेकिन जब आप थीम के साथ, प्लान के साथ काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट आपका एंगेजमेंट, आपके कंटेंट का रीच, बाकी सारी चीजें इंप्रूव होने लग जाती है. तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 2-3 कलर जैसे आप कैनवा में चूज भी कर सकते हैं थीम्स, या आप थीम्स खरीद भी सकते हैं. लेकिन अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको चक्का का इंस्टाग्राम दिखाया, एक फिल्टर यूज करो, उसी फिल्टर में ज्यादा से ज्यादा अपनी पिक्चर्स को पोस्ट कर दो. वो भी काफी अच्छा वे है, आप अपने इंस्टाग्राम को एक थीम, एक ब्रांड का अलाइनमेंट दे सकते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट्स आल्सो इंपॉर्टेंट इज कि आपकी जो कैप्शंस है वो कैची होनी चाहिए. इंस्टाग्राम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड यू हैव टू हैव इंटरेस्टिंग कैप्शंस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपना टोन डिसाइड करूं. शुड आई बी टॉकिंग रियली क्या मेरा टोन ऑफ वॉइस कैजुअल होगा, क्या मेरा टोन ऑफ वॉइस सीरियस होगा, क्या मेरा टोन ऑफ वॉइस काफी एंटरप्रेन्योरियल होगा, क्या मेरा टोन ऑफ वॉइस मोटिवेशनल होगा, क्या मेरा टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल एक एवरेज होगा, सो दैट लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू माय कंटेंट. वो आप डिसाइड करोगे. क्या मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा के साथ बात करता हूं, सो दैट आई शुड बी टॉकिंग लाइक दैट. क्या मैं मिक्स रखूं बीच में हिंदी एंड इंग्लिश का टोन, राइट? सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स मैटर टू योर बिजनेस एंड कंटेंट. और जब भी आप कैप्शन देते हो, एंड नाउ इमेजिन योर कैप्शन इज अबाउट ए न्यू प्रोडक्ट जो आरिफ ने लॉन्च किया. यू कैन नॉट हैव अ कैप्शन जहां पे आपने बात की ऑरिफ्लेम बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडिया में इतने टाइम से है, इनके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और अभी ऑरिफ्लेम ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोडक्ट का नाम ये है. नहीं, अगर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट का लॉन्च, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो पहले ही लाइन में आ जाएगा कहीं ना कहीं.
Why? Because that is the important thing from your content. It cannot go down. ये एक basic optimization technique है content की. Always talk about the important things first. क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा content नहीं पढ़ते हैं. तो अगर उनको पहले ही लगा कि आप तो दास्तान सुना रहे हो यहाँ पे, वो वहां पे कंटेंट आपका पढ़ेंगे भी नहीं. लेकिन जब आप टू द पॉइंट, लूसिड, सिंपल, इफेक्टिव कंटेंट डालना शुरू कर देते हो, लोग रिलेट भी करते हैं और आपके कंटेंट पे रेजोनेट भी करते हैं. और हैशटैग्स मैंने ऑलरेडी कहा कि आप 8 से 10 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट डेफिनेटली क्वेश्चंस का आंसर बाद में दे दूंगा. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो इंस्टाग्राम के यूजुअली हमारे 2 मॉड्यूल्स रहते हैं. आज का मॉड्यूल जैसे बेसिक थ्योरी रहेगा, जहां पे हम बात करेंगे उन चीजों की जो आपको दिमाग में रखनी है. एंड देन सेकंड मॉड्यूल हम आपके साथ करेंगे नेक्स्ट मंथ में, जिसमें हम फिर आपको डेमो भी दे देंगे कैनवा में कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो थीम एंड ऑल दोस थिंग्स. आप ऐड कैसे चला सकते हो, आप प्रमोशन कैसे चला सकते हो, और वो मैटर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैंने देखा कि बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स मिस्टेक करते हैं. एंड प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक. लोग क्या करते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उस प्लेटफॉर्म को स्टडी नहीं करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करते, और वहां पे ऐड चलाना शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू ऑन सोशल मीडिया. क्योंकि आज के टाइम में जो लोग फेसबुक के साथ ये चीज कर रहे थे, उन सब की लोगों के एड अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, उनके एड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट पे अटेंशन टू द पॉलिसीज, दे डिड नॉट पे अटेंशन टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस. एंड प्लीज डू नॉट लेट दैट हैपन टू यू ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है. यानी जब आप इंस्टाग्राम करने लगते हो, तो जो एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशन है, ये सबसे बाद की बात है. पहली बात है अंडरस्टैंड करना. मेरा तो सिंपल फंडा है, मैं हमेशा यही कहता हूं, यू हैव टू बी इन लव विद द प्लेटफॉर्म जो आप अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप लिंक्डइन पे करते हो, यू नीड टू बी इन लव विद लिंक्डइन. आप इंस्टाग्राम पे करते हो, you need to be in love with Instagram. Why? Because when you love someone, you always care for that person. You always want ki, like, you know, you do not hurt that person. You always want ki, like, you know, जो भी एक basic courtesies होती है, आप उनको follow करो. Why? Because that is what it demands. Now imagine, like, you know, I'm using a platform which is can give me business, which can give me brand, which can give me lot of leads, prospects, recruits, everything. Is it really good of me कि मैं शॉर्टकट ढूंढूं वहां पे? Is it really good of me कि मैं, मुझे पता है कि ये वर्ड्स में यूज नहीं कर सकता, मुझे पता है ये अच्छा तरीका नहीं है यहाँ पे प्रोस्पेक्ट करने का. Is it really good for me कि मैं वो सारी चीजें करके वहां पे किसी भी तरीके से कहूं कि मुझे तो क्विकली सक्सेस चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए? No, it does not work like that. You need to take into consideration कि लॉन्ग टर्म में ये यहाँ लेवल पे पहुंचेगा. अगर मैं इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रहा हूं, by end of 2020 I should have a community of 5,000 people. I should have a community of 10,000 people. वैसे टारगेट लेना है, और पहले बेसिक्स अंडरस्टैंड करनी, समझना है प्लेटफॉर्म को. क्यों? क्योंकि जब तक आप प्लेटफॉर्म को समझेंगे नहीं, it will not work really good. जैसे मैं कह रहा था, you know, for anything to work out good, understanding is really critical. तो जब तक आप प्लेटफॉर्म को समझेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं कि अच्छा टाइम कौन सा है पोस्ट करने का, आपको पता ही नहीं कि हैशटैग्स कितने यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं. मैंने बहुत बार देखा है, लोग क्या करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में लिंक होता है, लिंक क्लिकेबल नहीं होता है. लिंक सिर्फ कहाँ पे क्लिकेबल होता है? आपके अबाउट सेक्शन में. लेकिन बहुत सारे लोग अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ भी लिंक शेयर कर देते हैं. जब वो क्लिक होगा ही नहीं, या इमेज पे लिंक देते हैं, क्या फायदा ऐसी चीजें करने का? So it's really important to understand that small dynamics, small nuances. आप आराम से चीजों को पहली बार में ही बेटर कर सकते हो. Now I'm not saying कि, like, you know, mistakes मत करो. आप मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन जितना आप अप्रोच के बेटर करोगे, उतना ही मिस्टेक्स कम होंगी. जितना मिस्टेक्स कम होंगी, उतना ही तेजी से आप सीखोगे और ग्रो करोगे. वरना, like, you know, if I know that this is the best way to do this thing,
मैं क्यों लाइक यू नो कोई ऐसा वे चूज करूं जहां पे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांटेड टू हाईलाइट दैट. Okay, so before I move to the next part of my training, Instagram पे community is important है, and there are few brand partners who are actually like you know working really good on Instagram, content के मामले में, बाकी चीजों के मामले में, and there are also a lot of like you know emerging brand partners who are doing really good. But अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, you can definitely reach out to me, and next time like you know when we have a training on Instagram, I will definitely like to have a slide of you as well. लेकिन अभी मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जिन्होंने जो ऑरिफ्लेम इंडिया के साथ ब्रांड पार्टनर्स हैं एंड दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द कम्युनिटी, यानी 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स उन लोगों के हैं. So whether I talk about Ashwarya, I talk about Idi, I talk about Vinali, all of those brand partners have crossed 10K mark on Instagram, and now they are actually like you know having more members being added to their communities. But if there are more brand partners जो 10,000 cross कर चुके हैं, please reach out to me and I will have you were mentioned as well. Thank you so much. So Instagram पे सक्सेस कैसे होना है, जैसे मैं पहली बार अभी जो कहा था, गोल सेट करना है. और गोल क्या होता है कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली. द फर्स्ट गोल शुड बी फॉलोवर्स का, कम्युनिटी का. यानी अगर मैं जुलाई 1 से शुरू करता हूं, दिसंबर एंड तक मेरे पास समझो कि हर महीने में 2,000 फॉलोवर टारगेट करता हूं, या हर महीने में 1,000 फॉलोवर टारगेट करता हूं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट मींस दैट अगर मैं हर महीने 1,000 फॉलोवर टारगेट करता हूं, बाय एंड ऑफ दिसंबर मेरे पास कितने फॉलोअर होंगे? मिनिमम 6,000. दिस इज वन गोल फॉर इंस्टाग्राम यू हैव. सेकेंड गोल कुड बी कि इंस्टाग्राम में मुझे ऑर्गेनिकली हर महीने एटलीस्ट 20 लीड मिलनी चाहिए, चाहे मैं लोगों को मैसेज करूं या मेरे कंटेंट पे लोग रेस्पॉन्ड करना शुरू करें. दिस कुड बी अनदर गोल फॉर इंस्टाग्राम यू हैव. Then third goal could be that I have a budget, certain budget है मेरे पास, तो Instagram पे I will be running ad campaigns, I will be running promotions, or by spending this much of amount, I will be generating these many leads from Instagram. So पहले ना आपको अपने गोल सेट करने, otherwise what is the point of coming to platform जब मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए. तो गोल्स दिमाग में होना बहुत बहुत क्रिटिकल है. Then determine your target audience, यानी वहां पे आप प्राइमरीली किन या कैसे लोगों से बात करते हो. इज इट बोथ मैन एंड वुमेन? इज इट लाइक यू नो वुमेन इन जनरल? इज इट सर्टेन सेक्शन ऑफ लाइक यू नो वुमेन? तो वो भी आप डिसाइड कर लो. क्या आप प्रिडोमिनेंटली होम मेकर्स की वहां पे बात कर रहे हो? क्या आप एक होम मेकर्स की कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हो प्रिडोमिनेंटली, या आप एक यंग एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हो प्रिडोमिनेंटली, या लाइक यू नो आपकी एक ऐसी कम्युनिटी शेप अप हो रही है जहां पे जो भी वुमेन है अपने करियर को रिस्टार्ट करती है, अपने जॉब्स को डिच करके आपके साथ ज्वाइन करती हैं. व्हाई? बिकॉज दे फाइंड वैल्यू. तो वो भी बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट जो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करूं वो किन लोगों के लिए मेंट है. हु इज इट मेंट फॉर? competitive analysis, let's not discuss this, not very important right away, but editorial calendar. जैसे महीने, जैसे अभी भी लास्ट ट्रेनिंग में हमने स्केड्यूलिंग की बात करी. इंस्टाग्राम पे भी आप कंटेंट को स्केड्यूल कर सकते हैं. जैसे फेसबुक में मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, बिल्कुल फेसबुक से ही आप अपने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट स्केड्यूल कर सकते हैं. अगर आप कैनवा यूज करते हो और आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन है, वहां से भी आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट स्केड्यूल कर सकते हैं. यानी दैट इज अनदर बेनिफिट आई हैव, वेयर आई कैन स्केड्यूल माय कंटेंट वेल इन एडवांस, so that I have really lot of time for other important works like my business planning sessions, my recruitment, my leadership development, my trainings and other things. This is important. That is being consistent. जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन में आपको कितनी बार पोस्ट करना चाहिए वीक में? अगर आप 2 बार भी पोस्ट करते हो, काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी है.
यूट्यूब में आप महीने में 3 वीडियो पोस्ट करो, 4 वीडियो पोस्ट करो, या वीक का 1 वीडियो पोस्ट करो, या वीक के 2 वीडियो पोस्ट करो, काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। फेसबुक पेज पे आप वीक में 4 बार पोस्ट करो, 3 बार पोस्ट करो, 6 बार पोस्ट करो, अच्छा फ्रीक्वेंसी है। 4 बार भी काफी है। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या है, इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। यानी मिनिमम जो मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 बार तो आपको वीक में पोस्ट करना ही करना चाहिए। टाइमलाइन पे, स्टोरीज में you should definitely do stories every day, one or the other story, and not necessary that it has to be around business. It can be around other things as well, जैसे makeovers हो गया, प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो आप, या फिर you are enjoying nature, you are reading some book, you watch something on Netflix, you are having some fun time with family or kids, and you want to showcase that part. Other than that, Oriflame related activities, जैसे आप वेबिनार करते हो और आपने एक अच्छी पिक्चर क्लिक करी, या वेबिनार करते टाइम आपने अपने फैमिली मेंबर में किसी को कहा कि मुझे थोड़ा रिकॉर्ड कर लो 10 सेकंड के लिए, तो वो स्टोरी में डाल दिया। तो स्टोरी में यू विल ऑलवेज हैव टू गिव पीपल अ ग्लिम्प्स, व्हाट इज दैट यू डू, व्हाट इज दैट कीप्स यू ऑक्यूपाइड, व्हाट इज दैट you are really engaged with, because the principle here is that you are an entrepreneur, you are always doing one or the other thing, you are busy, and you have a really engaging and busy life out there. क्यों? क्योंकि आपके पास काम है करने को। एंड फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और यही फॉलोअर्स फिर कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोवर है और मैं वहां पे कंटेंट डालता हूं, मेरा कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचेगा? समझो कि 20 लोगों ने देखा, 40 लोगों ने देखा फॉर इंस्टेंस। कल मैंने बहुत ही एक अच्छा और कंटेंट डाला, मैं किसी के साथ लाइव गया, वो लिमिटेड लोगों तक पहुंचता है। व्हाई? बिकॉज माय फॉलोइंग इज वेरी लिमिटेड। लेकिन कल को जब मेरी ऑर्गेनिकली कम्युनिटी बढ़ती है, मेरे पास 5000 फॉलोअर हो गए, इट मींस दैट काफी टीम के लोग भी वहां पे हैं, काफी नए लोग भी वहां पे जुड़ चुके हैं। तो जब आप कंटेंट डालते हो तो वो कंटेंट नए नए लोगों तक पहुंचता है। तो जो लोग आपको फॉलो कर चुके होते हैं, बट दे आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट योर बिजनेस, दे आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, लेकिन इवेंचुअली वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। And that is the basic principle of social media conversion, that you have to focus on community building, you have to focus on community management. Okay? ये सारी चीजें मैंने बहुत बार डिस्कस करी है। I'll skip to some important parts. I'm sure Instagram सबके पास है, सबने Instagram का ऐप इंस्टॉल किया है। यूजर नेम और बायो, ये सारी चीजें हम सैंपल में देख सकते हैं। यहाँ पे लेट मी टॉक अबाउट सम क्रिटिकल थिंग्स। नाउ इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है? सी किसी भी सोशल मीडिया का, या फिर मैं इंस्टाग्राम की जब बात करता हूँ, इट्स नॉट मेंट फॉर कि यहाँ पे आके मैंने कैटलॉग के स्क्रीनशॉट्स शेयर करने शुरू कर दे, मैंने लोगों को कहा कि ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो। नो, दैट इज नॉट what it means to be brand partner or entrepreneur on Instagram. You have to focus on the first thing, that is relationships. यानी नेटवर्क बनाना है, वहां पे अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है और नए नए लोगों से बात करनी है। आपको किसी का प्रोफाइल अच्छा लगा है, उनको अप्रिशिएट करो। आपको किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, उनको फॉलो करो। आपको लगता है कि ये 10 लोग जो हैं ये मेरे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनको फॉलो करो, उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई डालो, उनके किसी पोस्ट पे कमेंट करो ना। इमेजिन मैं एग्जांपल दूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे हूं एंड यू फिगर आउट दैट हे सफीर कैन बी अ रियली नाइस पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। तो आपने क्या किया? आपने मेरे 2-3 पोस्ट को लाइक किया, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, और मैं चेक करूंगा। नाउ आई ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट यू। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मैं कहीं पे कोई स्टोरी मैंने पोस्ट करी, तो आपको मेरी स्टोरी का अपडेट आ गया क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हो। तो आपने क्या किया? मेरी स्टोरी पे रिप्लाई कर दिया। तो मैंने भी आपको वहां पे रिप्लाई कर दिया, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि आप मुझे फॉलोअर हो, आपने मेरे कंटेंट के साथ ऑलरेडी एंगेज किया है। नाउ जब आप मुझे मैसेज करते हो तो मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजर के साथ बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर चुके हो थोड़ा सा। तो वो जो एक आइस ब्रेकिंग है वो बहुत ईजी रह जाती है।
and then you can just drop me a nice message that, hey Safir, like, you know, I've been following your Instagram for some time, and actually I was looking to expand my business in your area. If you are really interested about something जो आप flexibility के साथ घर से कर सकते हो, let's like, you know, have a quick chat sometime. जब मैं एक ऐसा मैसेज देखूंगा, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं, अगर मैं ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, आई विल बी रियली हैप्पी. व्हाई? बिकॉज इट्स अ रियली नाइस वे टू प्रोस्पेक्ट, रादर देन मैं क्या करूं, मैंने 50 प्रोफाइल ओपन किए और सबको एक ही मैसेज डाल दिया, बेस्ट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ये करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और लिंक दे. उसमें क्या होता है, आपको जो ये होता है, इनका एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनका यही काम होता है कि जो भी स्पैम है उसको डिटेक्ट करते हैं. फेसबुक में भी फिशिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट? तो व्हाट दे डू इज, जो भी लोग बहुत सारे लोगों को मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐड करते हैं, या एक ही दिन में उन्होंने 1000 लोगों को फॉलो किया, उनको जल्दी से सस्पिशन एक्टिविटी में लेके आते हैं. अरे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आप अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, मे बी आपने 3 4 5 ट्रांजैक्शन करी, सडनली आपके पास बैंक वालों का कॉल आ गया, सर मैम अभी आपके कार्ड से क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड व्हाई? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सस्पिशियस एक्टिविटी. एक साथ 5-6 ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस हियर एज वेल. जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ फॉलो करते हो, बहुत सारे लोगों को मैसेज ड्रॉप करते हो, बहुत सारे लोगों को ऐड करते हो फ्रेंड फेसबुक पे, किसी यू नो, या व्हाट हैपेंस इज दैट इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म आपकी एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है. सो रादर फोकस ऑन रिलेशनशिप्स. सेकेंड थिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट इज ब्रांडिंग. यानी जो इंस्टाग्राम है, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खुद को ब्रांड कर सकते हैं, और यहाँ पे यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर. जैसे जो चीज मैंने यहाँ पे करी है, जैसे लोग कहते हैं क्या हमें ऑरिफ्लेम की बात करनी है, डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट ऑरिफ्लेम. लोग कहते हैं क्या हमें ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स की बात करनी है, डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स. बट वन थिंग यू हैव टू बी रियली केयरफुल इज दैट कि ये जो आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए, आपके बारे में होना चाहिए. यानी आपकी पर्सनालिटी, आपका ब्रांड क्या है, and people should have this overview. okay, ये पर्सन जो है, ही इज एन अमेजिंग पर्सन, और इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, और ये ऑरिफ्लेम करते हैं, एंड ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट इनको हेल्प करते हैं वैसा लाइफस्टाइल जीने में. इट कैन नॉट बी एंटायरली अबाउट ऑरिफ्लेम कि आज ऑरिफ्लेम ज्वाइन करो, ऑरिफ्लेम के साथ काम करो, आज ऑरिफ्लेम ने ये किया, आज ऑरिफ्लेम ने वो किया. नहीं, इट्स अबाउट यू. ओके, आज मैंने मीटिंग करी ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को लेके, जहां पे इतने लोगों ने अटेंड किया, and for the first time, because so many people attended my training, I'm feeling more confident than ever in the power of Oriflame business. तो यहाँ पे भी क्या होता है, आप Oriflame की बात करते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने conviction, अपने determination को display करते हो. Okay, so that is how you can pitch Oriflame. And third, very important, and जो कि basically एक ब्रिज है जो सारी चीजों को कनेक्ट करता है, वो होता है कंटेंट. यानी रेलिवेंट कंटेंट डालो. अगर आप होम मेकर हो, ट्रस्ट मी, इफ यू आर ए होम मेकर एंड यू आर ट्राइंग लाइक, यू नो, सो हार्ड टू बी फैंसी, सो हार्ड टू लाइक, यू नो, अट्रैक्ट वुमेन जो कॉर्पोरेट में है, it's gonna be really really time consuming, it's gonna be really really difficult for you to connect with them, to create that kind of perception and identity. rather एक होम मेकर के साथ आप काफी इजीली एसोसिएट कर सकते हैं, आप एक रेलिवेंट परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट वो अट्रैक्ट हो जाए. अरे वो कहेगी, अरे ये तो होम मेकर्स है, अगर इनको 5 फिगर 6 फिगर इनकम आता है, व्हाई कैंट आई अर्न, राइट? सो दैट इज व्हाई टारगेट ऑडियंस इज रियली रियली क्रिटिकल. टारगेट ऑडियंस को आप कभी भी इग्नोर मत करो कि मैं अगर एक होम मेकर हूं, प्राइमरीली मुझे अपने बिजनेस को भी ज्यादा से ज्यादा होम मेकर तक पहुंचाना है. बाकी लोग भी जुट जाए, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट प्राइमरीली हु इज दैट माय कंटेंट इज फॉर. और दूसरी चीज, जब मैं कंटेंट की बात करता हूं, मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं. आपको ऑप्टिमल्स का एक वीडियो बनाना है, तो अगर आपने ऑप्टिमल्स के रूटीन की बात करी, तो आपने यूट्यूब पे वीडियो निकाला, वो वीडियो आपका आराम से 15-20 मिनट का जाएगा.
लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूरी नहीं है कि आप 15-20 मिनट का वीडियो डालो। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप रील डालोगे, और रील में आपने स्टेप्स की बात करी, ये 4 स्टेप है, और 5th स्टेप में आपने अपना रिजल्ट दिखाया कि जब आप खुद ये प्रोडक्ट यूज करते हो तो कैसा ग्लो आता है, आपकी स्किन कैसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट विद इन 20 सेकेंड्स, जस्ट विद इन 30 सेकेंड्स आप एक काफी हाई इंपैक्टफुल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और लोगों तक पहुंचा सकते हो उस कंटेंट को, और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगेन वेरी क्विक इंटरेक्शंस, वेरी फास्ट एंड वाइड आउटरीच जो आपको इंस्टाग्राम ऑफर करता है थ्रू स्टोरीज, थ्रू रील्स, थ्रू प्रमोटेड पोस्ट एंड कंटेंट, इट्स वर्थ इट। ओके, सो दिस इज समथिंग वी टॉक्ड, और बाकी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था चका का, बट यहाँ पे आई टॉक अबाउट अनदर रियली स्ट्रॉन्ग ब्रांड पार्टनर फ्रॉम इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आप देखो, हर नेम इज रोजा पुष्पसारी, लेकिन यहाँ पे आप हाइलाइट्स देखोगे तो पहली हाइलाइट्स है कैट्स के बारे में। अरे शी इज एन ऑरिफ्लेमियन, शी इज अ ब्रांड पार्टनर, वो कैट्स की क्यों बात करेगी? बट एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑरिफ्लेम, इट्स अबाउट यू। अगर आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है और आपने एक टेरेस बालकनी बनाई है, यू जस्ट टॉक अबाउट इट एवरी डे, गिव पीपल अपडेट, बट ज्यादा कंटेंट फिर उसके बारे में नहीं होना चाहिए, बीच बीच में, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल, कि आप कैसे पर्सन हो। आपको ऑरिफ्लेम से गिफ्ट्स मिलते हैं, आपके घर में मिक्सी आ गया फिलिप्स का, दैट इज अ रियली गुड कंटेंट टू टॉक अबाउट। एंड देन उसी मिक्सर में आपने एक बहुत ही अच्छा वेलनेस शेक बनाया चॉकलेट फ्लेवर्ड, और लोगों को ट्यूटोरियल भी मिला। नाउ एक कितनी अच्छी सीरीज बन रही है आपकी कंटेंट की, क्योंकि आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, क्योंकि आपने कमिटमेंट देके अपने बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करे, आपने लोगों से भी सेम चीज करा ली। आज आपके पास एक मिक्सर आया है बहुत ही अच्छा, और इस मिक्सर से आप उसी प्रोडक्ट को बना रहे हो जो आपने ऑर्डर किया, एंड हाउ इज दैट प्रोडक्ट इज बेनिफिटिंग यू। So if you look at it like, content में कोई dearth नहीं है, we have a lot of content to talk about. But one thing which we need to understand is that कि ये सारा जो Instagram marketing की बात होती है, it's all about creating the right perception and brand for yourself. यानी authentic रहना है, consistent रहना है, और value offer करना है। जैसे आप अपनी स्किन की ड्राइनेस को कैसे कम कर सकते हैं, क्यों ये रूटीन आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। हमारे ब्रांड पार्टनर ने जो भी रिसेंट ऑफर्स या बोनस स्कीम्स लॉन्च करी है, उनको आपको डाउनलोड देते हैं, और आप उन बोनसेस का कैसे हकदार बन सकते हैं, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट टू टॉक अबाउट, वेदर वी टॉक अबाउट कैटलॉग, प्रोडक्ट्स, अपॉर्चुनिटी, योर टीम, योर नेटवर्क। ऑल यू नीड टू डू इज पिक द राइट एलिमेंट्स और उन कंटेंट के बारे में बात करनी है। बाकी मैंने एडिटोरियल की भी बात करी थी, ये एक सैंपल था। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, टिप्स की बात हो रही है। जैसे आई टॉक टू वन ऑफ द ब्रांड पार्टनर यस्टरडे, तो मैंने उनको भी एक रिकमेंडेशन दिया था। जैसे एवरी वेडनेसडे आप क्या कर सकते हो, आप वेडनेसडे को वेलनेस वेडनेसडे सेलिब्रेट करते हो, एंड एवरी वेडनेसडे ऑन योर इंस्टाग्राम आप एक रील पोस्ट करते हो जिसमें आप वेलनेस को शोकेस करते हो। नाउ इट कुड बी लाइक फॉलोइंग ए वेलनेस रूटीन, इट कुड बी आप एक वेलनेस शेक बना रहे हो, इट कुड बी कि आपने वेलनेस की टिप्स दी हैं। जब आप इस डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑलरेडी पता है कि इंस्टाग्राम पे वेलनेस वेडनेसडे सेलिब्रेट करना है, तो लेट मी हैव सम कंटेंट अराउंड वेलनेस। ओके, और 5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंटेंट के लिए। इंस्टाग्राम पे हमेशा ओरिजिनल कंटेंट चलता है, यानी नो मैटर व्हाट, कि मैं फ्लिकर से मैं स्टॉक कंटेंट उठा लूं, मैं गूगल से इमेज उठा लूं, लेकिन कितना भी मैं वहां से अट्रैक्टिव कंटेंट उठा लूं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाट वर्क्स ऑन इंस्टाग्राम इज ओरिजिनल कंटेंट, यानी जो आप खुद से कंटेंट बनाते हो, जो भी आपने पिक्चर डाली, जो भी आपने वीडियो डाला, जो भी आपने कोलाज डाला, या जो भी आपने कैप्शन लिखी, खुद से लिखना है मैक्सिमम ऑफ द कंटेंट। और दूसरा भी डिफरेंट, अवॉइड क्लीशे। जैसे मैंने अभी कहा था, वी ऑल आर डिफरेंट पीपल, वी आर इंजीनियर्ड, वी आर वायर्ड डिफरेंटली। तो जो चीजों में मैं बिलीव करता हूं, नॉट नेसेसरी यू बिलीव इन द सेम सेट ऑफ थिंग्स।
जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है आपका अलग होगा, सबका अलग है, राइट? तो व्हाट इज दैट मेक्स यू यूनिक? जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपने देखा अरे somebody is using the tag of this particular thing और उनको काफी सक्सेस मिल रही है, मुझे भी ऐसे ही करना है. Do not go what her does. Really have strong belief in yourself कि like नहीं, मेरे लिए ये अप्रोच सही है, मुझे अपना लाइफस्टाइल डिस्प्ले करना है. जैसे फॉर इंस्टेंस, no, I am very passionate about wellness. Let me just stick to that one category and I will definitely like excel and create a really strong brand out for myself. तो जहां पे आपको बिलीफ है उस चीज पे ज्यादा फोकस करो. और जब भी आप पिक्चर डालते हो, जस्ट डू नॉट यूज कि आपने बस हैशटैग 2-4 डाल दिया और पोस्ट कर दिया. देयर इज नो पॉइंट. तो चाहे आप आईजीटीवी वीडियो डालते हो, आप पिक्चर पोस्ट करते हो, ऑलवेज हैव अ गुड कैप्शन, स्मॉल क्रिस्प टू द पॉइंट कैप्शन. लॉन्ग कैप्शन भी ओके है, बट ऑलवेज हैव अ नाइस कैप्शन टू कॉम्प्लीमेंट ऑन योर कंटेंट. कंसिस्टेंसी की है, और इंस्टाग्राम तो बहुत डिमांडिंग है. यू विल हैव टू बी रियली रियली आउट देयर जब आप इंस्टाग्राम शुरू करते हो. And it's all about like nice pictures, nice videos out there. So do not stop that one. Now Instagram पे आप क्या क्या content post कर सकते हैं? First is behind the scenes. बहुत ही अच्छा content होता है. जैसे for instance like आप एक online meeting कर रहे हो, right? और मे बी आप पहली बार ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो. ना आपने मीटिंग तो करी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स में क्या होगा, जब आप वो कैमरा सेट कर रहे थे, जब आप अपना वर्क प्लेस सेट कर रहे थे, या जो भी आपने लाइक ब्लूपर किए, तो आप लोगों को एक ओवरव्यू देते हो कि देखो लाइक दैट इज व्हाट हैपेंस. अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी मीट करता हूँ, इट डज नॉट हैपन इन से लाइक इन दैट मोमेंट. देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग दैट गोस. इससे क्या होता है, लोग काफी ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं, लोग ज्यादा इंस्पायर होते हैं, बिकॉज दे फील दैट यू आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस. गिव अवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं कि एवरी मंथ यू शुड ऑलवेज होस्ट वन गिव अवे कॉन्टेस्ट. इट कुड बी लाइक आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, वहां पे आप रेस्पॉन्स ले रहे हो. इट कुड बी कि आपने एक कैंपेन किया है जहां पे आप लोगों से उनके थॉट मांग रहे हो. इट कुड बी कि आपने लोगों से कहा कि अपनी टाइमलाइन पे इस पर्टिकुलर चीज को लेके पोस्टिंग करो. बट इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव गिव अवे कैंपेन्स. क्यों? क्योंकि जब सोशल मीडिया बकेट्स की हम बात करते हैं, तो एक बकेट्स में होता है गिव बैक. यानी अगर आप एक कम्युनिटी क्रिएट करते हो, तो आपको उस कम्युनिटी को कुछ चीजें भी देनी है. और वो चीजें क्या होती है? कॉन्टेस्ट, कैंपेन्स. यानी आप इसमें पार्टिसिपेट करो तो आप कुछ चीजें जीत सकते हो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगी. इससे फॉलोवर भी बढ़ते हैं, एंगेजमेंट भी बढ़ता है, और रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होती है कम्युनिटी के साथ. फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस. यानी आपने एक ब्लैंक स्पेस डाला और लोगों से आंसर पूछा. फॉर इंस्टेंस लाइक आपको मेकअप के बारे में लोगों का परसेप्शन लेना है, एंड यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड हाउ डू पीपल इन माय कम्युनिटी फील अबाउट मेकअप. तो आपने क्या किया, सिंपल सा एक लाइक कैनवा में डिजाइन क्रिएट किया, या अपनी पिक्चर यूज करी जहां पे आपने मेकओवर किया है, और इधर से आपने इमेज पे ही लिखा मेकअप टू मी इज, और एक फिल इन द ब्लैंक डाल दिया. नव आप क्या करते हो, आप लोगों को पूछते हो कि लाइक मेरा पर्सनली ये मानना है मेकअप को लेके, आपके लिए मेकअप क्या है, हाउ डू यू फील अबाउट मेकअप. जब आप एक ऐसा ओपन एंड एंगेजिंग क्वेश्चन थ्रो करते हो, तो यू विल सी दैट लाइक पीपल स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग. लॉट ऑफ पीपल जो आपके फॉलो करते हैं, जिन्होंने पहले भी कभी आपके साथ एंगेज नहीं किया आपके कंटेंट के साथ, they start engaging with your content and they start responding, and that is where you have a chance to talk those people again. So this is again something really really nice you can do. Product spotlight. जैसे अगर मैं ऑरिफ्लेम में हेल्थ बेथ एंड बॉडी सेक्शन की बात करूं, ओके गाइस, लाइक मे बी आप हर बार एक प्रोडक्ट स्पॉटलाइट देते हो लोगों को. In today's spotlight, let me talk about Oriflamme's bath and body range, and I'll be giving you a complete download of the products जो इस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं. Then you can talk about like body wash के बारे में, you can talk about hair care के बारे में, you can talk about sustainability जो प्रोडक्ट्स लाइक डिस्प्ले करते हैं. तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट है हमारे, यू हैव तो आप बकेट करते हैं, अगेन आप क्लासिफाई करते हैं अपने कंटेंट को, एंड यू हैव अ रियली नाइस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दैट कंटेंट. दिस इज अगेन क्रिटिकल, गेट टू नो मी कंटेंट, और हर बार आपको इस वाले कंटेंट पे फोकस करना चाहिए. सी,
सोशल मीडिया में लाखों पोस्ट अपडेट होते हैं डेली बेसिस पे, लोग अलग अलग कंटेंट देखते रहते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना एक एड बना लो, एक वीडियो एड बना लो, वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग योरसेल्फ, योर ब्रांड टू पीपल। Hey, I'm like, just for instance, like, मैं दिव्या हूँ, I'm a beauty entrepreneur, and I'm like, looking forward to creating a really strong beauty community for young entrepreneurs out there. तो अगर आप like, एक global business community का part बनना चाहते हो, do reach out to me now. So what happens is that like, लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा आप दिव्या हो, आप ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हो और आप एक ब्यूटी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो, या आपके पास एक ब्यूटी कम्युनिटी है जहां पे लोग अपनी हेल्थ, वेल्थ, लाइफस्टाइल तीनों चीजों का ख्याल रख पाते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज वही चीज लोगों को आपकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो आप बताते हो टाइम एंड अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड पीपल हु यू आर एंड व्हाट इज दैट यू डू। तो गेट टू नो मी कंटेंट में भी बहुत सारे कंटेंट टाइप्स हैं। आपने देखा होगा स्टोरी में Q&A ऑप्शन आता है। स्टोरी में लाइक आप अपनी हॉबीज की बात कर सकते हैं, विच विल गिव पीपल अ ग्लिम्प्स। आपने अपना कोई म्यूजिक शेयर किया सो दैट पीपल नो ओके आपको इस तरीके का म्यूजिक अच्छा लगता है। सो ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स give people an idea and overview about your personality so that they get to know you in detail. And testimonials, चाहे प्रोडक्ट्स की बात करें हम, चाहे हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, चाहे हम लाइव जाए लोगों के साथ और वहां पे लाइव टेस्टिमनीज ले लें उनसे, all of this is really really important, and I will definitely recommend that like you start using more and more content from these buckets so that आप अपने Instagram को और engaging बना लो. Another idea would be user generated content. User generated content क्या होता है? Now imagine like मेरे नेटवर्क में 10 लोग हैं और उन्होंने एक अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनके कंटेंट को रिपोस्ट करूंगा, मैं उनको अपने टाइमलाइन पे फीचर करूंगा। व्हाई? बिकॉज उन्होंने एक ऑलरेडी प्रोडक्ट को लेके या अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। व्हाई नॉट? तो इससे दो चीजें होती है, एक आपकी टाइमलाइन पे एक अच्छा कंटेंट चला जाता है, दूसरा जो भी आपका वो टीम मेंबर है उनको भी एनकरेजिंग, उनको भी मोटिवेटिंग फील होता है। ओके लाइक इस पर्सन ने मुझे शेयर किया या इस पर्सन ने मुझे रिपोस्ट किया अपनी टाइमलाइन पे। अगेन वेरी क्रिटिकल, जैसे ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल कैसे होना है, ऑरिफ्लेम में पहले 7 दिन आपको क्या क्या एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए, ऑरिफ्लेम में क्या क्या ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे आप एक सक्सेसफुल टीम लीडर बन सकते हैं, कैसे आपको रिक्रूटमेंट वो फोकस करना है। तो जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड चीजें मैटर करती हैं, या फिर प्रोडक्ट्स को लेके कैसे आप अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे लाइक आप एंटी एजिंग कर सकते हैं, कैसे आप लाइक एक रेस्पॉन्सिबल ब्यूटी एंथुसियास्ट हो सकते हैं और किन किन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग टिप्स। एंड अनदर थिंग इज सीजनल कंटेंट, यानी जो चीज विंटर में ट्रेंडी होती है, वेयर वी सी दैट लॉट ऑफ पीपल दे वेयर लॉन्ग बूट्स, दे वेयर कोट्स, दे वेयर कैप्स। क्या वही ट्रेंड समर में चलता है? नॉट एट ऑल, राइट? सो सीजनल कंटेंट इसी तरीके से होता है। समर में पीपल हैव डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंज, उनको ज्यादा हाइड्रेट रखना पड़ता है अपनी स्किन को, तो यू कैन टॉक अबाउट रेलेवेंट थिंग्स। विंटर में ड्राई स्किन इश्यूज होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, यू कैन टॉक अबाउट रेलेवेंट थिंग्स। तो हैव लाइक रियली क्लैरिटी अबाउट कि सीजनल कंटेंट में क्या क्या चीजें जाएंगी। देन देयर इज लाइफस्टाइल कंटेंट, यानी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, आप एक मीटिंग के लिए स्टेप आउट कर रहे हो, आपने एक बहुत ही अच्छा लाइक प्रोफेशनल अटायर किया है, या आपने एथनिक पहना है और साथ में ही लाइक आप हाथ में परफ्यूम लेके लाइक यू आर स्प्रेइंग परफ्यूम, एंड उसमें आप क्या करते हो, आप लोगों को बताते हो कि लाइक ये जो पर्टिकुलर स्पिरिट है, ये जो फ्रेग्रेंस है, इसमें ये आपको एक कॉन्फिडेंस देती है जब भी आपको अपने बिजनेस के लिए स्टेप आउट करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट आप सभी चीजें डिस्प्ले करते हो। एक, आप इतने अच्छे से तैयार हुए तो आपने ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज किए थे, वो भी डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा, आप में एक बिजनेस एक्यूमेन है, आप पैशनेट हो अपने बिजनेस के लिए और आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, यानी आप एक एंटरप्रेन्योर हो, वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तीसरी चीज, आपने एक प्रोडक्ट यूज किया है और उस प्रोडक्ट का प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो जब आपको एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल दिखाना है,
यानी ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे फिट होते हैं आपके लाइफस्टाइल में, ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे फिट होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने क्या किया, एक हाथ में आपके नेल्स हैं, यू अप्लाइड द रेड नेल पेंट ऑरिफ्लेम का, और दूसरे हाथ में आपने पर्पल कलर का नेल पेंट लगाया, एंड जस्ट टेल पीपल लाइक यू नो विच ऑफ द टू शेड्स दे रिलेट टू मोर, उनको पर्पल अच्छा लगता है या उनको रेड अच्छा लगता है। नाउ व्हाट इज हैप, और आप कैप्शन में लिख सकते हैं कि आपने ऑरिफ्लेम के ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यूज किए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट पीपल गेट टू नो, ओके ऑरिफ्लेम के पास ये 2 शेड्स हैं प्रोडक्ट्स नेल पेंट्स की, अरे पर्पल वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेट मी जस्ट कमेंट। तो आप प्रोडक्ट को भी प्लेस कर देते हो, आप एंगेजमेंट भी बढ़ा देते हो, और आप अवेयरनेस भी क्रिएट करते हो, एंड यू आर ब्रांडिंग योरसेल्फ एज वेल। So that is why it's all about like you know creating smart content. यानी अगर मैं 1000 अपडेट भी करूं लेकिन I am not talking to people out there, I am not engaging people out there, I am not creating any value, I am not building you know brand around my lifestyle and my business, what is the point? रादर मैं स्मार्ट कंटेंट ऐसे क्रिएट करूं जहां पे मैं प्रोडक्ट्स को भी पिच इन करता हूं, बिजनेस को भी पिच इन करता हूं, अपने लाइफस्टाइल को भी पिच इन करता हूं, then it comes a complete circle where you can do really great stuff on Instagram. And then लाइव जाओ, अपने टीम के साथ लाइव जाओ, अपने लोगों के साथ लाइव जाओ, और कभी कभी सोलो लाइव जाओ, और कभी कभी लोगों से क्वेश्चन लिया करो। As lot of people like you know they are fascinated by my business, by my journey, and they want to understand कि मैं क्या करती हूँ। So this weekend at Saturday 5 p.m. I'm going live on my Instagram, and you can ask me out your questions. So ask me anything about my personal life कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये बिजनेस क्या है, कैसे सक्सेस मिलती है, क्या मैंने किया है, because it's all about you, it's all about you being there and doing all those things. और ये कुछ हैशटैग्स हैं, I'll share the PPT once again. और सी इंस्टाग्राम के लिए मैंने थोड़े कुछ एप्स भी आपको रिकमेंड करे हैं, बट दे आर लाइक यू नो रियली यूज फॉर अदर पर्पसेस एज वेल, जैसे आपको बाकी कंटेंट एडिट करना है बाकी सोशल मीडिया के लिए। बट आई लाइक टॉक अबाउट कलर स्टोरी। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर पैलेट या थीम चाहिए, फिर आप कलर स्टोरी में अपने कंटेंट को एक यूनिक फिल्टर दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको रोजा का दिखाया या आपको मैंने चक्का का दिखाया, इट्स लाइक यू नो सिमिलर पैटर्न, वो एक ग्रे स्केल रहेगा या एक थोड़ा सा ऑटम का ह्यू रहेगा या हल्का सा लाइक यू नो लाइट में कुछ कॉन्ट्रास्ट रहेगा, लेकिन हमेशा आपकी पिक्चर उसी तरीके की दिखेगी। तो उसके लिए आप कलर स्टोरी यूज कर सकते हैं। बट VSCO, स्नैपसीड और रियली टू अदर गुड पिक्चर एडिटिंग एप्स जो आप अदर टाइम यूज कर सकते हैं। कैनवा भी बहुत हैंडी है। लेआउट के लिए इंस्टाग्राम में लेआउट का ऑप्शन आता है, बट आई विल नॉट लाइक यू नो बिकॉज इंस्टाग्राम में ऑलरेडी लेआउट ऑप्शन है, तो नॉट रियली लाइक यू नो नीडेड कि वी टॉक अबाउट प्रोमो रिपब्लिक और प्रीव्यू। वीडियो के लिए इनशॉट है, मैजिस्टो है, एडोबी लाइट रूम है, फिल्मोरा गो है, इतनी सारी एप्स हैं जहां पे आप आज के टाइम में वीडियो एडिट कर सकते हो अपने लिए। और स्टोरी अगेन लाइक यू नो अनफोल्ड काफी अच्छा स्टोरी के लिए टूल है। कैनवा में आप देखो आप कितनी अच्छी स्टोरी टेम्पलेट्स फाइंड कर सकते हैं। स्टोरी आर्ट है जहां पे आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आई विल रिकमेंड कि लाइक यू नो अगर आप इंस्टाग्राम को लेके सीरियस हो तो डू वन थिंग दैट लाइक यू नो स्टडी करो, अपना प्लान बना लो एंड स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट। ज्यादा से ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा रील्स पोस्ट करो, वीक में 3 रील्स तो आप डाला ही करो। बीच में टाइमलाइन पे भी कंटेंट आ गया, रील्स भी हो रही है, IGTV भी जा रहा है, कभी कभी लाइव भी हो रहा है, प्रमोशन भी इवेंचुअली हो रहा है। तो 3 महीने 4 महीने बाद आपका इंस्टाग्राम काफी तेजी से ग्रो करेगा। एंड दिस इज समथिंग, यहाँ पे ना लेट्स डू वन थिंग, मैं अभी क्वेश्चंस लेता हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स लाइक यू नो हैव अ लुक एट कपल ऑफ इंस्टाग्राम्स। तो मैंने विनाली की बात करी, तो you can have a look at like you know, so Vinali recently became a mom, so lately she's of course talking about like you know her motherhood, she's showcasing a lot about her baby Riva, and it's all about like you know being there। अगर मैं यहाँ पे भी सिर्फ कैटलॉग के स्क्रीनशॉट डालूंगा, so let's also check ED out once।
Didi again, like, has a really nice timeline where she talks about her lifestyle through products. She talks about her journey through Oriflame. She talks about, like, what is keeping her occupied, what kind of lifestyle she enjoys because she's associated with Oriflame, right? So it's very very important, like, कि हम understand करें कि अगर हम Oriflame कर रहे हैं तो Oriflame हमारी लाइफ में कहाँ पर है और उस चीज को हम कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ से. ओके, so that's all from me. I will jump to Q&A and बाकी मॉड्यूल 2 हम करेंगे अगले महीने, जिसमें we'll talk about एडवर्टीजमेंट प्रमोशन एंड हम वो प्रमोशनल मैटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं. वो हम अगली ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंथ. अभी मैं क्वेश्चंस देखता हूँ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस. ओके, सो आई विल गो टू Q&A फर्स्ट. Okay, lot of questions have come in. Okay, अभी मैंने Q&A देख लिया. Let me also have a look at the chat section. ओके, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो पहली चीज, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आई विल वंस अगेन शेयर माय ईमेल आईडी. तो आप मुझे इस वाली ईमेल आईडी पे मेल कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहीं पे आपको रिकॉर्डेड वर्जन और पीपीटी मिलेगा. ठीक है, सो जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन safi.hashmi@oriflame.com. नाउ बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि लाइक ये मैटर अगर हमें प्रमोशन के लिए क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करें, या फिर एड हम कैसे सेट करें, या स्टोरी कैसे प्रमोट करें. दैट इज समथिंग जो हम नेक्स्ट मंथ डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल हैव अ ट्रेनिंग ऑन इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, यानी मॉड्यूल 2 में. ओके, काफी लोग पूछ रहे हैं कि दुबई की ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बहुत रिलेवेंट हैं अभी के टाइम के लिए, बिकॉज लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम. तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट पर्सनल थिंग्स. सी, दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट एज वेल, बट इफ यू डू दैट, दैट डेफिनेटली कनेक्ट्स. लेकिन now imagine like I'm an Oriflame brand partner और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं. इट्स ओके. व्हाट इज दैट यू टॉक अबाउट? यू टॉक अबाउट कि आप कितने पैशनेट हो इस बिजनेस में. यू टॉक अबाउट कि आज आपने कौन सी मीटिंग करी. यू टॉक अबाउट कि एक नया 3% जनरेट हुआ. यू टॉक अबाउट कि लाइक किस किस ने गिफ्ट जीते इस महीने. सो कंटेंट में बहुत चीजें हैं बात करने को, बहुत ज्यादा चीजें हैं बात करने को. ऑल यू नीड टू डू इज हैव अ राइट माइंडसेट कि मुझे ये सारी चीजें करनी है. अर्चिता, आप मुझे एक बार फिर से ईमेल कर दीजिए. आई विल डेफिनेटली एड यू दिस टाइम. आई एम सॉरी इफ आई स्किप्ड योर ईमेल. Okay, so what I will do is I will just close the session right away and आप तक पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन दोनों पहुंच जाएंगे. आई हैव गिवन यू माय ईमेल आईडी, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल ओवर हियर. एंड बाकी हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे मंडे को एंड विल बी बैक विद अनदर ट्रेनिंग एंड विल डिस्कस सम मोर थिंग्स.
एंड इफ टाइम परमिट्स मैं आपके साथ अलग ही एक Q&A करूंगा, और उसी दिन मैं आपके सब क्वेश्चंस का वन ऑन वन आंसर दे सकता हूं, बिकॉज लाइक देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस कमिंग इन which are not related to Instagram. So we'll take them up into another session and altogether a different session. Okay. Thank you so much, guys, and take care. And I'll see you on Monday. Bye bye.